हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं हीरोज रीबॉर्न के 5th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वाले पार्ट में हमें बताया जाएगा नाइट हॉक के बारे में। वॉशिंगटन डीसी एक स्पेशल फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि जो यहाँ का प्रतिनिधि है काइल रिचमंड, उसके पास ज्यादा वोटिंग के पावर नहीं है कांग्रेस में। कुछ तो कहते हैं कि वो हाउस में सबसे ज्यादा वीक है, बट शायद दिन में ऐसा हो सकता है। बट जब वो एक प्राचीन औषधि लेता है जो उसे काफी बढ़िया एबिलिटीज दे देती हैं, जब भी सूरज नीचे चला जाता है तो काइल रिचमंड बन जाता है सबसे शक्तिशाली फोर्स जो अभी तक रात ने देखी होगी। तो ये सीन है रेवनक्रॉफ्ट के बाहर का, और ये होता है क्रेवन जो कि गोलियां चला रहा है। नाइट हॉक बताता है, मेरे माता पिता कभी भी बेटा नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था जब मैं बच्चा था। उनके पास सब कुछ था बट उन्होंने मुझे त्याग दिया। मुझे संभाला बटलर ने। मैं पहले से ही बोर्डिंग स्कूल में था जब वो दोनों मर गए, बट मैं आज भी खुद को कहता हूँ कि मैं रात को उनके लिए ही काम करता हूँ, या उनका बदला लेने के लिए, या मैं उनकी सड़ती हुई लाशों को प्राइड फील कराना चाहता हूँ, या मैं उनको ये फील कराना चाहता हूँ कि मैं नोटिस करने के काबिल था। बट ये सब एक बच्चे के झूठ है। अंधेरे में जो भी मैं करता हूँ वो मैं खुद के लिए करता हूँ। जब तुम बिना मनुष्य के स्नेह से बड़े होते हो तो तुम्हारे दिल में एक हिंसक कैविटी बन जाती है, और जब तुम्हें पता लगता है कि तुम उसे प्यार से नहीं फील कर सकते क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसों के लिए प्यार नहीं है, तो तुम डरने के लिए समझौता कर लेते हो। इन हॉल्स में तुम्हें काफी लोगों की सेम स्टोरी सुनने को मिलेगी, या उनके बचपन की कहानियां जो कैसे बीता। मेरा तो उनके सामने कुछ भी नहीं होगा। हम सब टूट चुके हैं, हम सब कानून के बाहर जीते हैं, हम सभी उस जगह को भरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्रेवन गोलियां चलाते हुए कहता है, अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करना ही काफी नहीं है, मुझे उसकी चमड़ी को भी पहनना है, और मुझे ये साबित करना है कि मैं उससे बढ़िया नाइट हॉक बन सकता हूँ। कहाँ हो तुम छोटे से पंछी, क्या किसी जंगल में जाके छुप गए हो? यहाँ आके देखो मैंने क्या गढ़ा है। अभी हम देखते हैं कि नाइट हॉक वहाँ पहुँच चुका है। वो वहाँ स्मोक बना देता है। तो पुलिस वाले कहते हैं ये स्मोक किसने किया? वो देखते हैं कि क्रेवन को उसने पकड़ के उल्टा लटका दिया है। पुलिस वाला अपने साथियों को बताता है कि क्रेवन तो पकड़ा गया, बट अंदर अभी काफी पागल खुले घूम रहे हैं। तो ये होता है कमिश्नर केज। वो कहता है इसके आसपास घेरा बना लो। 1 मैन स्वैट टीम पहुंच चुकी है। तो हम देखते हैं कि नाइट हॉक अंदर की ओर घुसता है तो उसे कोई रेडियो से आवाज आती है कि आ जाओ, ये दरवाजा हमने तुम्हारे लिए ही खोला है। वो उसे कहते हैं कि तुम अपने ओल्ड बडी के साथ फिट हो जाओगे, आज यहाँ हम लोग ही होने वाले हैं मैडमैन ऑफ द नाइट। तो हम देखते हैं कि नाइट हॉक अंदर पहुंच चुका है। वो वहाँ पहुंचता है और देखता है कि हर तरफ लाशें ही लाशें हैं, और खून से दीवारों पे काफी कुछ लिखा हुआ है। तो ये सीन में हम देखते हैं कि वो होता है कैपिटोल बिल्डिंग में। वहाँ वो कुछ स्पीच देता है कि हमें मेंटल हेल्थ केयर को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए, हमें इसमें और फंड डालने चाहिए। 46 मिलियन अमेरिकन को किसी तरह की मानसिक बीमारी है। अभी उसकी घड़ी में आवाज आती है तो वो बाहर चला जाता है। तो उसने अपना लाइफ मॉडल डिकॉय को एक्टिवेट किया है। वो उसको स्पीच खत्म करने के लिए कहता है और खुद एक सीक्रेट टनल से चला जाता है। वो बताता है कि कैपिटोल बिल्डिंग में ऐसी बहुत सारी टनल्स हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो किसी और को भी नहीं पता। जैसे ही सूरज ढलता है मेरी रगों में वो सिरम जागना शुरू हो जाता है। महीने में मुझे एक बार नींद आती है, जैसे कि फीवर आता हो। मैं हमेशा शर्मिंदा होकर जागता हूँ। मैं अभी रेवनक्रॉफ्ट के पास भी नहीं पहुँचा, बट मुझे हंसने की आवाजें आ रही हैं। तो ये है उसकी नाइट केव। उसे बताया जाता है कि पुलिस कमिश्नर ल्यूक केज ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा है, रेवनक्रॉफ्ट एसाइलम में दंगे हो गए हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ के खतरनाक विलेंस उस पे हमला करते हैं। तो नाइट हॉक हमें बताता है ऐसे हथियारे जिनके अंदर आत्मा नहीं होती, मनुष्यों को खाने वाले साइंटिस्ट, खतरनाक खूनी म्यूटेंट्स, और मून की पूजा करने वाले भी, सबसे खराब लोगों को इस मैड हाउस में रखा गया है। यहाँ के गार्ड्स और डॉक्टर्स जो अच्छे भले होते थे आज वो चीख रहे हैं। मुझे पता है वो यहाँ पे क्या करने की सोच रहा है। ये उसका प्रॉमिस किया हुआ लैंड है जिसकी ओर उसने मुझे इशारा किया था। एक बार फिर से मैंने उसके रास्ते में आने को मना किया और एक बार फिर से वो हंसा। अभी वहाँ ब्लैक स्कल आता है। वो उसको कहता है तुम फाइट मत करो और हार मान लो, तुम्हें पता है क्या होने वाला था पहले भी। तो ये सीन है कुछ सालों पहले का। तो यहाँ हम देखते हैं उसके साथ होती है ब्लैक कैट। वो उसको कहती है तो मैंने सही अफवाहें सुनी है, तुम नए नाइट हॉक बन गए हो। अभी नाइट हॉक कहता है कुछ तो गलत है। मैं उस बैटल वर्ल्ड से जो एलियन कॉस्ट्यूम लेके आया हूँ ये मेरे दिमाग में बह रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सूट जिंदा है। तो यहाँ हमें पता लगता है कि शायद वो सिम्बियट था जो अभी ब्लैक स्कल के पास है। ब्लैक स्कल कहता है तुम मेरे पास आओ, तुम्हारी जगह यहाँ पे है। हम फिर
से एक हो सकते हैं नाइट हॉक, बट उसका हॉस्ट जोहन कहता है हमें इस स्वाइन की जरूरत नहीं है, हम ब्लैक स्कल हैं। तो ब्लैक स्कल उसको कहता है तुम इतने क्यों जेलस हो रहे हो। तभी वहाँ ऑक्टो आता है जो अपने ऑक्टोपस से उस पे हमला करवा देता है। वो कहता है तुम लोगों ने मेरी बाजुएं तो छीन ली, बट कोई भी मुझ पे हंस नहीं पाएगा, इसको फाड़ के रख दो मेरे प्यारो। तो नाइट हॉक बताता है मेरा सबसे बड़ा वो दुश्मन है एक मास्क जो जिंदा हो गया और जिसने मुझे मारने का ट्राई किया। उसको अनपैक करने के लिए किसी साइकोथेरेपी की जरूरत नहीं है। ब्लैक कैट से रिश्ता टूटने से पहले वो मुझे कहती थी कि मुझे थेरेपी की जरूरत है, बट उसे कभी पता नहीं लगा कि यही तो मेरी थेरेपी है। जब मैं सुबह उठता हूँ और मेरे नकल्स धड़क रहे होते हैं तब मुझे अच्छा लगता है, वो भी कुछ टाइम के लिए। फिर मैं प्रे करता हूँ कि जल्दी से नाइट हो जाए। तभी वो अपनी बेल्ट का कोई बटन दबाता है, उसमें से आवाजें निकलती हैं जो कि ब्लैक स्कल को परेशान करती हैं और वो उसे छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का सन की डेडपूल भी आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ऑटो अपने इन पालतुओं को रखता है टॉयलेट में, तुम्हें इन्हें मुंह नहीं लगाना चाहिए। वो हथौड़े के साथ नाइट हॉक पे हमला करता है। वो कहता है मुझे मिस्टर जी ने कहा था कि मुझे तुम्हारा मर्डर नहीं करना चाहिए, बट शायद वो नोटिस नहीं करेंगे अगर तुम थोड़े से छोटे हो जाओगे। नाइट हॉक उसको भी चकमा दे के वहाँ से भाग जाता है। तभी उसके सामने और विलेंस आ जाते हैं जिसमें कि राइनो भी है। तभी वो छत पे देखता है कि गॉब्लिन ने एक लड़की को पकड़ा होता है। गॉब्लिन उसको कहता है कांग्रेसमैन रिचमंड तुम डिसाइडिंग वॉर डालने के लिए सही टाइम पे आए हो। ग्वेन स्टेसी तो तुम्हें याद होगी ना, मैंने सुना है तुम इसको नाइट बर्ड कहते हो। ग्वेन उसको कहती है वो चाहता है कि तुम उसको मार दो ताकि वो साबित कर पाए कि उसने तुम्हें तोड़ दिया। जो भी हो जाए ऐसा मत करना। गॉब्लिन कहता है डॉक्टर तुमने ऐसा क्यों कहा, मैं देखो कितना सिविलाइज्ड होके वोट के लिए कह रहा था, तो हमने वोटिंग किस लिए मांगी थी। ओ हाँ याद आया, क्या ये जंप सूट में मैं फैट दिखता हूँ। और वो उसको नीचे फेंक देता है। नाइट हॉक हमें बताता है नॉर्मन ऑसबर्न बाकियों के जैसा नहीं है, वो खुद से बना हुआ पागल है। और ये सीन है कुछ सालों पहले का। यहाँ हम देखते हैं कि गॉब्लिन की फाइट चल रही होती है फैल्कन के साथ और वो उसको मार देता है। और नाइट हॉक भी वहाँ पहुँचता है और वो देखता है कि वो मर चुका है। वो कहता है नहीं सैम। तो नाइट हॉक बताता है जब नॉर्मन ने वो ग्रीन गॉब्लिन फॉर्मूले को खुद में इंजेक्ट किया तो वो उसके बाद पागल हो गया। मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ था, बट उसने अपना रास्ता इसके लिए खुद बनाया। बट उस दिन बे ब्रिज पे ये ज्यादा डार्क नहीं था, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा स्लो था। अगर उस दिन मैं गॉब्लिन को मार देता तो वो हंसकर ही मर जाता कि वो जीत गया, कि उसने मुझे तोड़ दिया। उसके जैसे आदमी को कोई आइडिया नहीं है कि तोड़ना क्या होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसे दिखाऊंगा ये क्या होता है। मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक मैं इन पागलों की हड्डियां नहीं तोड़ देता। मैं पीट पीट के इनका दिमाग सही कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस शक्ति में विश्वास है जो लोगों को चेंज करती है। मुझे लगता है कि सिस्टम सबसे लो वाले को भी चेंज कर सकता है। मुझे इस देश पे विश्वास है। अभी हम देखते हैं कि वो ग्वेन को पकड़ लेता है और उसे छुड़ा लेता है, बट वो कहती है काफी देर हो चुकी है, तुम्हें मुझे मरना देना चाहिए था। तो नाइट हॉक हमें बताता है नॉर्मन की ये गॉब्लिन कैस। जब ग्वेन के पिता मर गए जो कि पुलिस में थे, मैंने उसको ट्रेन करके नाइट बर्ड बनाया। या वो खुद को नाइट ग्वेन कहना भी पसंद करती है। चाहे अभी उसे ये गैस चढ़ी हुई है, बट मैं उसको लाइटली नहीं ले सकता। तो वो उस पे हमला करती है। तो नाइट हॉक कहता है मुझे माफ करना, मुझे ये करना होगा। तो वो कहती है मुझे भी माफ करना, क्योंकि ये सब इस गैस की वजह से हुआ है, बट मुझे ये पता लग गया कि हम कितने सालों से गलत थे। हम देखते हैं कि उसे जो ब्लेड लगे होते हैं वो निकाल के फेंक देती है गॉब्लिन पे। वो जाके उसको लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है लड़की ये अच्छा था, मुझे वो हमेशा से पसंद थी। नाइट हॉक कहता है मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। तो गॉब्लिन कहता है अच्छा तो ये कैसा रहेगा। हम देखते हैं कि वो अपनी आंखों में उसको और ज्यादा घुसा लेता है। नाइट हॉक कहता है बहुत हो गया। गॉब्लिन कहता है प्लीज मुझ पे दया करो और मुझे खत्म करो, किसी को भी नहीं पता चलने वाला। तो नाइट हॉक कहता है शट अप। नाइट हॉक असाइलम वालों से कहता है कि यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, मेडिकल की टीम भेजो। गॉब्लिन उसे कहता है इन केस मैं नहीं बच पाया तो तुम मेरी लास्ट रिक्वेस्ट सुनोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने ये हुल्लड़बाजी क्यों की। जब तुम सिल्वर विच के साथ वाले सेल में होते हो तो तुम्हें अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। मैं तुम्हें हम सभी के बिहाफ पे कुछ बताना चाहूंगा। उन्हें इस वर्ल्ड को चेंज मत करने देना। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, बट मुझे ये बहुत पसंद है। नाइट हॉक बताता है क्या मुझे पता है क्या कि वर्ल्ड चेंज हो चुका है, क्या ये पहले के जैसा नहीं है। मुझे तो ये कंसर्न करता है कि हम इस वर्ल्ड के साथ क्या करते हैं, और मैं डेली वो करता हूँ जो कोई भी जिंदा इंसान नहीं करता होगा। या ये वर्ल्ड वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। मुझे तो बस इतना पता है मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। यहाँ वो नाइट नोट को कहता है कि रेवनक्रॉफ्ट में जितने भी दंगे हुए हैं और लोगों के पोस्टमार्टम निकालो, बस एक को छोड़कर। वो देखता है इको को वहाँ से भागते हुए। वो कहता है
वो वहाँ से कुछ घंटों पहले ही निकल गई और उसको किसी बाहरी ने हेल्प भी करी है। ये है माया लोपेस, जिसको इको भी कहा जाता है। ये किंग पिन की सोल्जर रह चुकी है। वो कहता है जिन्होंने इसकी मदद करी है उनमें से एक को तो मैं जानता हूँ, बट ये इसके साथ दूसरा कौन है? क्या उसने अमेरिका के फ्लैग वाली शील्ड पकड़ी हुई है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट हॉक किसी से फाइट कर रहा है जो कि बिल्कुल निंजा के जैसा है। वो निंजा के जैसे दिखने वाला आदमी हमें बताता है शायद सभी यंग मैन को ये फील होगा, खासकर उनको जो शैडो में बड़े हुए हैं। ये उदासी भरा सच किसी तरह उनसे छुपाया गया है। यहाँ वो किसी तलाश में अपनी फैमिली को त्याग सकते हैं या अपने लाइफ के वे को धोखा दे सकते हैं, सच्चाई को अपनी जस्टिफिकेशन बना सकते हैं जो उनके लिए झूठ बन गई है। मैंने ये सब कुछ किया है बट मेरे पास अभी भी जवाब नहीं है, ना ही मुझे शांति है, मुझ में बस शर्म है क्योंकि मैं अभिमानी हो गया हूँ। ये सोचकर कि मुझे पता चल गया है कि शायद इस वर्ल्ड में मेरी जगह नहीं है, शायद ये भी कि इस वर्ल्ड को चेंज होना चाहिए, मुझे नहीं। अभी नाइट हॉक उसे कहता है मेरे हॉक रैंक्स एडमेंटियम स्टील के बने हैं, तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली? तुम हो कौन और तुम स्क्वाड्रन सुप्रीम के हेडक्वार्टर में क्यों घुसना चाहते थे? तो वो ब्लैक निंजा हमें बताता है मैं उसे कहना चाहता था क्योंकि इस वर्ल्ड के सीक्रेट तुमने वहीं रखे हैं, बट ये शायद एक और झूठ होता क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता, बट कहीं ना कहीं किसी को शायद पता होगा। तो हम देखते हैं कि वो वहाँ से गायब हो जाता है। नाइट हॉक कहता है मुझसे कोई बच के कैसे जा सकता है? तो ये सीन है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का। वो ब्लैक निंजा गायब होके वहाँ पहुँच चुका है। वो हमें बताता है मुझे बस उन लोगों को ढूंढना है जो इसके बारे में जानते हैं। कुछ सालों पहले मुझे एशियन सेलेस्टियल आर्कटिक की आइस में दबा हुआ मिला। ये ऐसा था जैसे वो मुझे बुला रहा हो कि आके मुझे खड़ा करो। मैंने उसकी बची हुई पावर और टेक्नोलॉजी का यूज किया जिससे मैं कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता। मैं कुछ समय के लिए चला जाता हूँ सच की तलाश में, बट मुझे कहाँ पता था कि सच मुझे ही ढूंढ रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। वो कहता है तुम जो भी हो मुझे पता है तुम वहाँ हो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, मेरे सामने आ जाओ। तो उसे जवाब मिलता है तुमने सही कहा, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए टचाला। तो हम देखते हैं कि ये होता है ब्लैक पैंथर। ब्लेड और कैप्टन अमेरिका उसको ढूंढते हुए यहाँ पहुंच चुके हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है अगले हफ्ते। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।